आज सीमांचल के मुख्यालय पूर्णिया हेडक्वार्टर से जन सुराज का कमेटी गठन करते हुए आज से इस सीमांचल में एक तरह से जन सुराज का शंखनाद हुआ है। बिल्कुल। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ बहुत जोर शोर से हल्ला है, हर जगह चर्चा है कि जन स्वराज से मुसलमान दूर रहेंगे, वो इसमें शामिल नहीं होंगे और जन स्वराज मुसलमानों की दुश्मन बन करके आ रही है। तो आपको क्या लगता है, आप तो उस कमेटी में भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में हैं। देखिए, जन स्वराज पिछले 2 साल से करीब 2 साल होने जा रहा है। ये पदयात्रा पूरे बिहार में कर रहे हैं। अभी तक ये पार्टी बनी नहीं है। आने वाले 2 अक्टूबर में ये घोषणा करेगा कि ये पार्टी बननी है इनको। और जो लोग बोलते हैं कि ये मुसलमानों का वोट लेता है, असल में उसके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि सीमांचल का वोट राजद और जदयू के लोग आराम से वोट लेते हैं यहाँ पर बीजेपी का डर दिखा के। तो इन लोगों का वोट घिसकता हुआ नजर आता है, इसलिए इन लोगों का कहना है कि ये मुसलमानों का वोट लेगा। जाहिर सी बात है, मुसलमानों का वोट लेगा, हिंदू का वोट लेगा, ब्राह्मण का लेगा, सभी जाति का वोट लेगा। ये जब ये पार्टी बनी है या बनेगी तो सबका वोट लेगा। आज संगठन में देखेंगे सभी लोग हैं, जितने भी लोग इसमें हैं, सब जात के लोग हैं। और ये बार बार बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी भागीदारी। आज तो हमने लिस्ट देखा, लिस्ट में हम हिंदू मुसलमान को बराबरी पर देख रहे हैं, संगठन में अधिकारी बनाए गए नहीं, चूंकि ये सीमांचल में यहाँ पर बहुसंख्यक में मुस्लिम आता है, तो बराबरी में है। तो आप इसी से अंदाज कर लीजिए, चूंकि पूरे बिहार में उधर कम है, ओवरऑल जो होगा वो जिसकी जितनी आबादी होगी 18% होगा। मुसलमानों का जो इसमें होगा संगठन में 18% होगा। अब सीमांचल में आबादी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली। तो इसका मतलब है कि जन स्वराज एंटी मुस्लिम नहीं है। एकदम एंटी मुस्लिम नहीं है। एंटी जो बिहार की बर्बादी के पीछे लगा हुआ है, जो पिछले 35 साल से दो परिवार, जिस तरह से 1990 से लालू जी 2005 तक रहे और नीतीश बाबू अभी तक हैं। आज बिहार में क्या वजह है कि गरीबी रेखा आज वहीं जूंगे तू है, रोजगार नहीं है, लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं। इसका मतलब कि काम नहीं हो रहा है। अगर काम हुआ होता तो लोग आज तक प्लान नहीं करते, लोग यहीं रहते। तो इसका मतलब है कि जन स्वराज लालू और नीतीश की राजनीति का कब्र खोदेंगे यहाँ बिहार में। नहीं, एक जन स्वराज में वो तमाम लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। पिछले 2 साल से इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों को जमा कर रहे हैं जो बिहार की बदलाव के लिए आगे आना चाहता है। और आप देख रहे हैं कि जो लोग भी प्रेजेंट या पिछले 35 साल से लोग, हम जैसे लोग भी, ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब यहाँ पर कोई इसका बिहार का कोई माँ बाप नहीं है। लेकिन पूरे बिहारवासी को शुक्रिया अदा करना चाहिए प्रशांत किशोर जैसे लोगों का, कि वो बंद कमरे में रह करके भी अपना एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। आज वो अमेरिका में रहता था, या फिर यहाँ पे हिंदुस्तान के टॉप लीडर, जितने भी टॉप लीडर हैं, सबके साथ काम किया है और अच्छा रकम लेके काम कर रहे थे। उनकी कंपनी कर रही थी काम। लेकिन क्या जरूरी था उसको कि डोर टू डोर पैदल घूमना पूरे, और 2 साल से। तो नियत में बिहार को संवारना आ गया। बिल्कुल, यकीनन। अगर उसको सिर्फ पार्टी बनाना होता, जैसे और लोग पार्टी बनाता है, बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों पार्टी, हजारों पार्टी होगा। अगर पार्टी बनाना है तो बंद कमरे में भी हो सकती थी पार्टी। तो बेपटरी हुई बिहार को चुस्त दुरुस्त और सही पटरी पर लाने के लिए वो राजनीतिक सही पटरी में लाने के लिए वो बंद कमरे से भी करना चाह सकता था, लेकिन वो जमीन पर उतर के देखना चाह रहा है कि कहाँ कमी है और कैसे कैसे लोग हैं। क्योंकि बिहार में 1250 परिवार ही राजनीति कर रहा है। बस वही लोग कल एमआईएम में रहेंगे, फिर राजद में आते हैं। अब मिसाल आपके सामने में है, वही लोग बीजेपी में, वही लोग कांग्रेस में। तो अब इसलिए हम मतलब वही 1250 परिवार को छोड़ करके उन तमाम लोगों को दावत दी जाती है, ऐसे क्रीम लोगों को जमा किया जाता है। नए लोग रहेंगे, बिल्कुल नए लोग रहेंगे। ये इस पार्टी में जितने नए लोग हैं और जिसको इस तरह की एबिलिटी रखता है, जो समाज के लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी पार्टियां बस चेहरा देख करके ऊपर से ही वो थोप देता है कैंडिडेट, और नतीजा ये होता है कि लोगों को उसी में से चुनना पड़ता है। यानी हमारा एमएलए कौन होगा, ये लालू यादव तय करता है। हमारा एमपी कौन होगा, ये कांग्रेस राहुल गांधी तय करता है। सीमांचल में जन स्वराज से खतरा राजद और जदयू को ही होगा। सबको खतरा है, बीजेपी को भी खतरा है, वो अलग बात है। लेकिन हमको लगता है कि राजद और जदयू को, जो लोग बीजेपी का डर दिखा के, 2 तरह का वोट होता है। एक लालू का डर दिखा के बीजेपी वाला हिंदू वोट को जमा करना चाहता है कि लालू को वोट नहीं करना है, और बीजेपी का डर दिखा के मुस्लिम एंड दलित का वोट लालू यादव जमा करता है। अब इनका कहना है कि नहीं, सब एक साथ आ जाएं और सिर्फ अपने बच्चे के लिए, कारखाने के लिए, अपना जॉब के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पर आए और एक नया बिहार बनाए। ये जो कास्ट वाला बात है इसको छोड़ के, तो नया बिहार में नया सीमांचल का गठन होगा। यकीनन सीमांचल की 24 सीट हैं, और इस सीमांचल में आप देख रहे हैं कि आप अगर पूरे और बिहार के अदर डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी जैसा डिस्ट्रिक्ट, आप सहरसा जैसा डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, वहाँ 2 मेडिकल कॉलेज है। क्या वजह है कि 70 साल में बिहार के सीमांचल के इस 4 जिले में सिर्फ अभी
पूर्णिया में GMCH बना है, क्या वजह 70 साल लग गया। अभी एक एम्स बना है तो वो दरभंगा बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है तो दरभंगा बन रहा है, यहाँ क्यों नहीं बन रहा? जबकि यहाँ पर एक बॉर्डर एरिया है, दो कंट्री है, नेपाल है, बांग्लादेश है, उसके बाद भी इधर एक एयरपोर्ट अभी तक नहीं बना है। क्या सीमांचल के की जनता जो है सब पार्टी को तो देख चुकी है, अब की बार जन स्वराज को देखेगी यकीनन, क्योंकि इनके बातों से लोग मुतासिर हैं, इनके ये जो बात करते हैं जो सही है, और सब लोगों को लगता है कि नहीं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों के लिए और रोजगार के लिए वोट करें? आप लालू यादव के परिवार को सीएम बनाने के लिए, उसकी बीवी को सीएम बनाने के लिए, उसका बेटा को सीएम बनाने के लिए वोट कब तक करें? शाहनवाज आलम 22 कर दिया कि हम वो बिना मुसलमान के न कोई जनप्रतिनिधि है उसके साथ, ना वो वोट बैंक है, वो तब भी वो चुनाव जीत सकती है और सत्ता में रह सकती है। बिल्कुल। तो इस बात को लेकर प्रशांत किशोर जी का क्या कहना है? प्रशांत किशोर जी फुलवाड़ी शरीफ में एक प्रोग्राम में जब उनसे पत्रकार कोई थे, उनको सवाल किया गया कि मुसलमानों की वोट की जरूरत है सत्ता पाने के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि सत्ता के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत है। क्यों? मोदी जी आज 11 साल से सरकार में है, वो बिना एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, MP में भी, MLA में भी, और एक भी मुस्लिम वोट वो नहीं चाहता है कि मुसलमानों का वोट भी हमको मिले। इसके बाद भी वो 11 साल से सत्ता में है। इसी बात को प्रशांत किशोर जी बोले कि मुसलमानों के वोट के बिना सत्ता में भागीदारी हो सकती है, लेकिन और सत्ता पाने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुसलमानों की जरूरत है। इस बात को बोल रहे हैं, और ये गलत फहमी फैला दिया गया है कि मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है प्रशांत किशोर को, जन स्वराज को। उन्होंने यह कहा कि मुसलमानों के साथ से हम व्यवस्था में परिवर्तन करा सकते हैं। बिल्कुल, सभी जाति धर्म के लोग पैसा आएंगे। हाँ, सभी जाति धर्म को एकजुट कर हम व्यवस्था परिवर्तन कराने चल रहे हैं। जय प्रशांत किशोर का ये नहीं कहना हुआ कि हम मुसलमान को लेकर सत्ता प्राप्ति करने जा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने भाजपा को जो है वो साबित कर दिया है कि ये जो है मुस्लिम विरोधी कार्य में लगी हुई। ये प्रशांत किशोर जी साबित नहीं किए, प्रशांत किशोर जी इस बात को रखे हैं। साबित तो मोदी जी और बीजेपी कर रहे हैं कि पिछले 11 साल से पूरे भारत में सरकार चला रहा है, और वो भी बिना मुस्लिम कैंडिडेट के, बिना वोट के। आप देख ही रहे हैं अपनी कर्मियों से हर कर्म में ऐसी है कि वोट लेते हैं हिंदू भाइयों से, और वो कानून बनाएंगे बुरखा वाला, वक्फ वाला। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से टारगेट किया जाता है ताकि हमारा बहुसंख्यक आबादी गोल हो जाए। जी, तो इसका सारांश क्या हुआ? सारांश ये हुआ कि प्रशांत किशोर जी इसी राजनीति की बारीकियों को पब्लिक के सामने बताते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप वोट करते हैं कि आपका एक लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव सीएम कैसे बनेगा। आप अपने बच्चे के लिए वोट नहीं करते हैं, आप उनके बच्चे के लिए वोट करते हैं। जब तक आप अपने बच्चे के लिए वोट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बच्चे के रोजगार के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक ये आपका मसले का हल नहीं होगा। आप बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे तो बीजेपी हारता रहेगा, लेकिन आप भी हारते रहेंगे। अगर आपको जीतना है, हम यहाँ के अवाम से भी यही कहना चाहते हैं, अगर आपको जीतना है तो आप अपना कैंडिडेट चुने। आप सरकारी पार्टियों के नॉमिनेट किया हुआ कैंडिडेट को अवॉइड करें, इग्नोर करें, तभी जाके आपका भला होगा। जी, आपका नाम? शाहनवाज आलम, 22।